हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम लेकर आए हैं फिर से गोरख बानी की व्याख्या के जो भी महत्वपूर्ण पद रह गए थे उन पदों की आगे की व्याख्या आज हम यहां पर करने वाले हैं। तो भाग तीसरा है और यहाँ पर आज हम पूरे जितने भी हमारे सिलेबस के पद थे गोरख बानी के वो आज यहाँ पर पूर्ण हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हमारा यूपीएचईसी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की 2021 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जहां से हमने आज निबंध को पढ़ना, आज हमारी प्रथम क्लास थी। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 999 रुपये मात्र उसकी फीस है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सअप कीजिएगा, जिससे आपको हम सभी डिटेल्स आप तक पहुंचा सकें। लाइव क्लासेस के माध्यम से हम इस क्रैश कोर्स को चलेंगे, सभी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथा आपको इस क्लास में मिलेंगे। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप परीक्षा में अपनी एक बेस्ट देना चाहते हैं। तो चलते हैं अब गोरख बानी की व्याख्या की तरफ, जिसमें आज हम पद संख्या 51 से लेकर 153 तक के जो भी महत्वपूर्ण पद हैं उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पद 51 कहता है कि अवधू दम्भ को गहिबा उन्मानी रहिबा जो बाजबा अनहद तूरम गगन मंडल में तेज चमके चंद नहीं तहाँ सूरम। ठीक है। आगे 52 पद कहता है कि सास उसास आई को भविष्य रोक लेहु नवद्वार छठे समासी काया पलटबा तब उनमय जोग व्यापारम। तो 51 पद में कहते हैं कि अवधू दम्भ को गहिबा उन्मन रहिबा जो बाजबा अनमन। तो इस पद के माध्यम से लिखते हैं गोरखनाथ जी की, हे अवधूतो, अवधूत शरीर के जो नव द्वार हैं। नहीं, ठीक है, कहते हैं कि यानी कि अवधू दम्भ, यानी कहते हैं कि अवधू दम्भ, यानी कि कहते हैं कि जो हमारे जो गोरखनाथ जी बताते हैं कि हे अवधूतो, जो दम्भ, दम्भ मतलब वायु प्राण, ठीक है, दम्भ का मतलब क्या होता है, प्राण वायु। कहते हैं कि उसको प्राण वायु जो है, प्राण को क्या करना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। गहिबा मतलब उसको पकड़ना चाहिए, और प्राणायाम के द्वारा वाजबा अनहद तूरम, कहते हैं कि उसको पकड़ करके प्राणायाम के द्वारा कहते हैं उसे अपने वश में करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि उन्माद की अवस्था, यानी उन्माद अवस्था सिद्ध यहाँ पर हो जाएगी। और फिर क्या होगा ऐसी स्थिति में कि गगन मंडल में तेज चमके चंद नहीं तहाँ सूरम, यानी वो कहते हैं कि गोरखनाथ जी की ऐसे इससे क्या होगा, सिद्धि होगी, और जो नाद रूपी तुरी होगी वो बज उठेगी। और कहते हैं गगन मंडल, यानी कि वो ब्रह्मरंध्र, जो आकाश मंडल, जो ब्रह्मरंध्र है, उसमें बिना सूर्य और चंद्रमा के ही वो ब्रह्म मंडल, वो ब्रह्मरंध्र क्या होगा, उस सिद्धावस्था के ज्ञान से, उस प्रकाश से चमक उठेगा। ठीक है। 52 पद में लिखते हैं कि आगे की छठे छमास, यानी कि उसास बाई को बसिबा रोक लेव नवद्वारम छठे छमासी काया प्रतिभा तब उन्मन जोग व्यापारम। यानी अगले पद में वो लिखते हैं यानी कि श्वास, यानी सास उसास, कहते हैं कि सास उसास, यानी कि श्वास का उच्छ्वास, यानी श्वास उच्छ्वास का भक्षण करो, यानी श्वास का भक्षण करो। और कहते हैं कि नौ द्वार, जो नौ नौ द्वार हैं, नवों द्वारों को क्या करो, अपने नौ द्वारों को रोक लो और उस श्वास का उच्छ्वास करो। और कहते छठी छमास, यानी कभी कभी समय, थोड़े थोड़े समय में क्या करो, कायाकल्प के द्वारा अपने काया को क्या करो, कि काया को नवीन करो, कायाकल्प के द्वारा काया को नवीन करो। और फिर क्या होगा, तब उन्मन योग व्यापारम, कहते हैं कि तब उससे क्या होगा, योग सिद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर योग सिद्धि की स्थिति को बताते हैं कि किस तरीके से, किससे साधना करने से योग सिद्धि यानी साधक को होती है। ठीक है। अगले पद पर चलते हैं। 54 नंबर पद कहता है, अमावस के घर झिलमिल चंदा पूनम के घर सूरम नाद के घर वैदिक गरजे बाजत अनहद तूरम। तो 54 नंबर पद में लिखते हैं कि अमावस के घर झिलमिल चंदा। ठीक है। यानी कि कहते हैं कि अमावस के घर, यानी कि जहां पर अमावस है, कहते हैं जहां अमावस थी, ठीक है, जहां पहले अमावस थी, कहते हैं कि वहां चंद्रमा का प्रभाव नहीं था, झिलमिल चंदा। लेकिन कहते हैं जहां, अब बताते हैं कि जहां अमावस थी वहां पहले चंद्रमा का प्रभाव नहीं था, लेकिन जब व्यक्ति योग सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो वो कहते हैं कि वहां पर अब क्या हो जाता है, योग सिद्धि के बाद चंद्रमा क्या होता है, झिलमिलाने लगता है, झिलमिला चंद्रमा झिलमिल झिलमिल वहां पर चमकने लगता है, यानी पूर्ण प्रभाव वाला हो जाता है। और कहते हैं कि नाद के घरी वेदम गरजे बाजत अनहब तूरम, और इन्हीं सूर्य और चंद्र के संयोग से, ठीक है, जो
जो योग साधनाओं के जो उद्देश्य है वो उद्देश्य हमारा प्राप्त हो जाता है। और इससे क्या हो जाता है, नाद बिंदु में क्या होता है, एक ये तुरी बजने लगती है, नाद बिंदु में एक अनाहद नाद की तुरी बजने लगती है, और ये सभी नाद बिंदु में सब समाहित हो जाता है, यानी हमें ज्ञान, हमारे अंदर एक ज्ञान का संचार होने लग जाता है। ऐसा इस 54 पद में बताया गया। ठीक है, अगला पद बता, कहते हैं कि उलटत उलटत उलंटत नाद पलंट पलंट व्यंत बाई के घर चीनस जंत सुनि मंडल तह नीझर झरिया चंद सूरज ले उन्मन धरिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर आप भी समझ रहे होंगे कि कुछ पद ऐसे हैं, थोड़ा सा अटपटे लग रहे होंगे समझने में, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इसको समझने की। ठीक है, इसके अर्थ की तरफ चलते हैं। तो आगे लिखते हैं कि कहते हैं कि उलटत नादम पलटत व्यंदम बाई के, कहते हैं कि जब चंद्र और सूर्य के योग से क्या होती है, उन्माद अवस्था आती है, उन्मना अवस्था आती है, तब कहते हैं कि ब्रह्मरंध्र, यानी कि जो ब्रह्मरंध्र क्या होता है, ब्रह्मरंध्र मतलब जो सूर्य मंडल है, जो ब्रह्म जो शून्य मंडल है, उसमें क्या होता है कि झर चीने से जंत, यानी कि वहां पर अमृत क्या करने लगता है, झरने लगता है, अमृत निर्गा की वर्षा होने लगती है। और क्या हो जाता है, उलटत नादम, और क्या होता है, नाद उलट जाता है। और क्या होता है कि नाद सूक्ष्म शब्द तत्व का वहां पर एक क्रिया क्रिया के स्वरूप में वहां पर विकसित हो जाता है, और कहते हैं स्थूल रूप में वो परिणत हो जाता है। ठीक है, और आए कहते हैं सुनि मंडल तहाँ नीझर झरिया चंद सूरज ले उन्मन धरिया। और कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो कहते हैं कि सृष्ट निर्मायक जो होता है वो स्थूल रूप में अपने मूल स्रोत की ओर मुड़ जाता है, और कहते हैं नीचे उतरता हुआ वह बिंदु क्या कहता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है, यानी कि जिसके ऊपर कहते हैं कि काल का प्रभाव बहुत दिखाई देता है, वो क्या हो जाता है, अमर तत्व हो जाता है। यानी कि यानी चंद्र और सूर्य के युगों से उन्मत्ता अवस्था आती है, तो कहते हैं कि व्यक्ति में यानी कि जो अमर तत्व की अमर तत्व की पहचान हो जाती है व्यक्ति के अंदर, स्थूल रूप में एक यानी कि वहां पर नाद बिंदु सक्रिय हो जाता है। ठीक है, तो अगले पद पर चलते हैं। 57 नंबर पद कहता है कि उठंत उठंत पवना रवि तपंगा बैठत पवना चंदम दोहू निरंतर जोगी विलंबय विद बसे तहाँ जंदम। तो इस पद के अर्थ की अगर हम बात करें, व्याख्या की बात करें, तो कहते हैं उठंत पवना रवि तपंगा बैठत पंचानन चंदा। तो यहाँ पर थोड़ा सा टफ ये है कि योगी की सिद्धावस्था साधनावस्था की स्थितियों का वर्णन किया है, तो ये थोड़ा सा हमारे इस मतलब समझ के थोड़ा सा हमें लग सकता है कि हम ये क्या इसमें लिखा है क्या समझना है, तो थोड़ा इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर वो बताते हैं कि वो सिद्ध की जो अवस्था होती है ना, तो किस तरह से नाड़ी में पवन का संचार होता है, उससे क्या होता है, ये सारी बातें कहते हैं कि ये बिरला योगी जो होता है वही इन सारी चीजों को जान सकता है। तो बताते हैं कि सूर्य नाड़ी में चलता हुआ क्या होता है कि उठंत पवना रवि तपंगा बैठत पंचनानंद, यानी कि कहते हैं कि जो सूर्य नाड़ी में जब चलता हुआ पवन कहते हैं बड़ी तेजी से चलता है, और जब वो जब चंद्र नाड़ी में उसकी जो गति होती है, तब वो क्या करता है, तब वह बैठ जाता है, बैठ मतलब थम, जब सूर्य नाड़ी में होता है तो बड़ी तेजी से सांस चलती है, और कहते हैं जब चंद्र नाड़ी में होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। कहते हैं तो इसी तरह कहते हैं कि दुहु निरंतर जोगी बिलवै बिदय बिद बसै जहाँ जंदम, यानी उठंत पवना रवि, यानी यो यहाँ पर लिखते हैं कि जब चंद्र नाड़ी में यानी कि जब श्वास बाहर निकलती है तब सूर्य नाड़ी चलती है, और जब श्वास भीतर की तरफ चलती है, भीतर प्रवेश करती है, तब क्या होता है, चंद्र नाड़ी चलती है। उठंता पवना रवि तपंगा, यानी बाहर चलती है तो सूर्य नाड़ी में चलती है, जो बाहर जो भीतर प्रवेश करती है श्वास, तो चंद्र नाड़ी। तो कहते हैं योगी दोनों में से जो योगी पुरुष होता है, दुहु निरंतर जोगी बिल में कहते हैं योगी जो पुरुष होता है दोनों से अलग सुषुम्ना नाड़ी की शरण में आश्रय ले लेता है। जोगी बिल्व विदित है, यानी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है कहते हैं योगी उसमें प्रवेश कर देता है, उसकी शरण ले लेता है। क्यों? क्योंकि जहाँ बिंदु का निवास होता है वहीं अमर जीवन तत्व भी जिंदा रहता है। तो ये यहाँ पर इस पद का ये अर्थ हुआ। आगे पद की तरफ चलते हैं। तो अगले पद में कहते हैं कि हिंदू ध्यावे देहरा मुसलमान मस्जिद, है ना, जोगी ध्यावे परम पद जहाँ देहरा न
मसीत। तो यहाँ पर किस तरह से योगी साधना की बात करते हैं और हिंदू मुस्लिम की साधना की बात करते हुए लिखते हैं कि हिंदू ध्यावे देहरा, यानी हिंदू क्या करता है, देहरा यानी देवालय में ध्यान करता है। और मुसलमान क्या कहाँ करता है, मुसलमान मस्जिद में ध्यान लगाता है। किंतु जोगी ध्यावे परम पद जहाँ देहरा ना मस्जिद, लेकिन कहते हैं जो योगी पुरुष होता है वो परम पद का ध्यान करता है, जहाँ ना देवालय होता है ना मस्जिद होती है, योगी व्यक्ति वहीं पर ध्यान करता है। ठीक है। 69 पद कहता है कि दू आसे राम को मुसलमान पुशराई। ठीक है। और कहते हैं कि योगी आशे अलस को तहाँ राम अक्षय न खुदाई। तो आगे वो लिखते हैं कि हिंदू आशय राम को, यानी कि फिर कहते हैं कि हिंदू कहते हैं यानी हिंदू क्या कहता है, आख्या मतलब आख्यान करते हैं, वो क्या कहता है कि राम हमारा है, हिंदू आशय राम को मुसलमान खुदाई। यानी हिंदू कहता है कि राम हमारा है, मुसलमान कहता है खुदा है हमारा। लेकिन कहते हैं कि योगी आखे अलस को तहाँ राम अक्षय न खुदाई। और कहते हैं जो योगी पुरुष होता है कि वो कहता है कि जिसका जिसका लक्ष्य क्या है, वो जिस अलक्ष्य का आख्यान करता है, यानी योगी जिसका ध्यान करता है वहाँ ना राम है ना खुदा है। यानी कि योगी राम और यानी हिंदू और मुसलमान से परे होकर जब योगी साधना अवस्था में जाता है कि उसके लिए ब्रह्म राम और खुदा दोनों से परे कोई किसी तीसरे लक्ष्य की तरफ योगी का यानी ध्यान होता है। ठीक है। तो यहाँ पर साधना अवस्था की स्थिति को बताई गई है। अगले उसमें चलते हैं पथ नंबर पद कहता है कि 118 19 नंबर पद कहता है कि कहण सोहेली रहण दुहेली, कहण सुहेली रहण दुहेली, कहण रहण बिन थोती, पंड्या गुणिया सुआ बिलाई, पाया पंडित हथ रह गई पोथी। तो इस पद की व्याख्या की अगर हम बात चलते हैं इसकी तरफ, तो कहते हैं कहण सुहेली रहण दुहेली, कहण रहण बिन थोथी, पढ़या गुड़िया सुआ बिलाई, आया खाया पंडित हथ रह गई पोथी। तो यहाँ पर किस तरह से अनुभव की बात कर बताते हुए मतलब कहते हैं कि कहना आसान, कहते हैं कहण सुहेली मतलब कहना आसान होता है, लिखते हैं। और कहते हैं किंतु उस कहने के अनुसार अगर कहा जाए तो करना अगर कठिन और बिना मतलब रहना, यानी कि उस कहने के अनुसार करना कहते हैं कठिन होता है। ठीक है। रहण दुहेली कहण रहण बिन थोती, कहते हैं कि कहना आसान होता है किंतु उस कहने के अनुसार रहना और कठिन और बिना रहने के कहना किसी काम का नहीं होता। यानी कहते हैं कि वो कहता है थोती यानी खोखला है। यानी कहते हैं कि अगर किसी बात को कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन उस कहे के अनुसार अगर करा जाए, करना कहते हैं बहुत कठिन होता है। और कहते हैं बिना रहे उसको कहना, अगर बिना रह के उसको कहा भी जाए तो कहते हैं ये सब क्या है, ये व्यर्थ की बातें, ये थोते, ये खोखली बातें हैं। जैसे क्या होता है, तोता पढ़या गुणया सुवा बिलाई, खाया पंडित हत रहेगी पोथी। कहते जैसे तोता होता है, पढ़ गुण कर क्या करता है, कुछ शब्दों को दोहराना भर तोता सीख जाता है और उसके अनुसार वो काम नहीं कर सकता, केवल वो बोल सकता है कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन वो उसको कर नहीं सकता है, उनके अनुसार काम नहीं कर सकता है। तो कहते हैं उसके केवल अर्थ को ना उसके अर्थ को वो समझता है, केवल वो बोलना जानता है। तो कहते हैं ऐसे अनुभवहीन है, यानी अनुभव की बात करते हुए यहाँ पर लिखते हैं गोरखनाथ कि ऐसे ही अनुभवहीन पढ़े गुने पंडित के हाथ में भी क्या होता है, जो अनुभवहीन व्यक्ति होते हैं केवल उनके हाथ में पंडित हाथ रह गई पोथी, केवल हाथ में उनके पोथी रह जाती है, सार जो वस्तु के हाथ यानी जो उसका सार होता है उसके हाथ नहीं आता है, और उसका परिणाम क्या होता है, वो काल का ग्रास बन जाता है। तो मतलब उनके कहने का कि अगर हम कोई काम कह रहे हैं तो उसके हमें अर्थ को भी समझना, उसके भाव को समझना है, हमें उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए, तभी वो सार्थक है। अगर हम केवल बोलना जानते हैं उस हिसाब से कार्य नहीं कर सकते तो कहते हैं वो सब व्यर्थ है, वो सब खोखला है। ठीक है। 123 नंबर पद पे आते हैं तो कहते हैं कि जल के संजम अटल आकाश, अन्न के संजम ज्योति प्रकाश, पवना संजम लोग व्यंद के संजम थिरहे कंद। तो कहते हैं कि जल के संजम अटल आकाश, अन्न के संजम ज्योति प्रकाश। ये जल के मतलब जल के संयम से, लिखते हैं कि जल के संयम से क्या होता है, आकाश अटल होता है। ठीक है। यानी ब्रह्मरंध्र, जो ब्रह्मरंध्र होता है उसकी स्थिति क्या होती है, दृढ़ हो जाती है। और कहते हैं अन्न के संयम से, आगे लिखते हैं अन्न के संयम ज्योति प्रकाश, कहते हैं अन्न के संयम से ज्योति प्रकाशमान होती है। और कहते हैं पवना संजम लागे बंद व्यंद के संजम थिरहे कंद। और आगे कहते हैं कि पवन के संयम से बंद लगता है,
और अर्थात क्या होते हैं कि जो नव द्वार होते हैं बंद, मतलब नव द्वार वो होते हैं वो बंद हो जाते हैं। और जो बिंदु यानी बिंदु के संयम से, बिंद के संयम थिरहे कंद, कहते हैं जो बिंदु के संयम से शरीर स्थिर हो जाता है। और कंद के माने यानी कि शिवलिंग के समान वो क्या होता है, यानी कि कंद का मतलब यानी जो शिवलिंग, यानी कि शिवलिंग के समान वो अंश भी, यानी कि वो मतलब कहने का भाव कि उसके चारों ओर कुंडलियां लिपटती होती, यानी वो सिद्धा अवस्था की तरफ वो बढ़ जाता है अगर ये सारे वो इस संयम अवस्था से साधक अपनी साधना को करता है। ठीक है, तो 153 नंबर अगर पद में चलते हैं तो कहता है 153 नंबर पद, अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बांध्या मेला तो जगत चेला, बंद गोरस सति स्वरूप तत् विचारे ते रोस न रूप। तो कहते हैं कि हे अवधूत, लिखते हैं कि हे अवधूत, अगर मन चंगा है, मन हमारा चंगा यानी शुद्ध है, तो कहते हैं कठौती में ही क्या है, गंगा है। अर्थात जहाँ चाहो वहाँ गंगा विद्यमान है अगर हमारा मन शुद्ध है। क्योंकि क्या होता है कि गंगा का सेवन से, कहते हैं जो फल बताए गए, मतलब भाव गया है कि जो गंगा के नहाने से, गंगा के सेवन से जो फल बताए गए हैं, अगर हमारा मन शुद्ध हो जाए तो वो हमें अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। तो कहते हैं बांध्या मेला तो जगत चेला, बंदंत गोरस सत सत्य स्वरूप तत् विचारते रेसन रूप। तो आगे कहते हैं कि यदि बांधा मतलब यदि बंध्या मेला, कहते हैं कि अगर बंधन यानी माया के बंधन में पड़े हुए अगर जीव पड़ा हुआ है, तो कहते हैं अगर उसको, उस जीव को मुक्त कर दिया जाए, तो कहते हैं कि जगत चेला, तो सारा जगत उसका शिष्य हो जाएगा, उसका चेला हो जाएगा। और कहते हैं कि बदंत गोरस सत्य स्वरूप, और कहते हैं गोरख सत्य स्वरूप का वर्णन करता है। कहते हैं कि जो उस तत्व का विचार करेंगे, बदंत गोरस सत्य स्वरूप, कहते हैं कि गोरस जो उस सत्य स्वरूप का तत्व विचार है, ते स्वरूप यानी जो उस सत गोरख सत्य स्वरूप का वर्णन करता है। और कहते हैं कि जो उस तत्व का विचार करेंगे वह स्वयं ही रूप और रेखा से रहित हो जाएंगे। ते विचारें ते रूस रेस व रूप, कहते वो स्वयं उस रूप और रेखा से रहित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण पद गोरखबाणी से हमने लिए, जो इस परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे। हमने कोशिश की अपनी तरीके से जो महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या आप तक पहुंचाने की। तो कैसा लगा ये सारे तीनों पद, तीनों पार्ट आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। जो लोग इसको पहुँचना चाहते हैं, इस तक इसको, जिनको ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं उन तक ये सारी चीज़ें पहुँचें। और हमारा वीडियो, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा। वहाँ पर आपको हम एक नियम से क्रमबद्ध तरीके से आपको सारी क्लासेस वहाँ पर देंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। थैंक यू।